हाँ जी, तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग नीट 2025 में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो एंड ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको स्टेप वाइज़ अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है एंड इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई है, वो सबसे पहले एक बार रफ नोटबुक में लिखो, फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि एस जो है ना वो सरफेस टेंशन है, ए यहाँ पे स्मॉल एरिया है, रो यहाँ पे डेंसिटी है एंड कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल रेडियस है एंड टी यहाँ पे टाइम है, वी यहाँ पे स्पीड है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो स्पीड है ना, स्पीड ये वी, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है आर की पावर ए पे एंड टी पे डिपेंड करता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एंड अलग से ही दिया गया है कि टी जो है ना वो डिपेंड करता है यहाँ पे एस की पावर अल्फा पे, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड यहाँ पे कैपिटल आर की पावर डेल्टा पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे एस सरफेस टेंशन है, ए यहाँ पे एरिया है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, आर यहाँ पे रेडियस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला इक्वेशन अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, टी की डायमेंशन इज इक्वल टू, अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एस की पावर क्या आ जाएगा अल्फा, ए की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा एंड रो की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा एंड आर की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा। अब ये तो टाइम है, तो टाइम की जो डायमेंशन है वो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं T1 एंड ये जो सरफेस टेंशन है इसकी डायमेंशन हो जाएगी M1 L0 T माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो F डिवाइडेड बाई L, ये वाला फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एरिया की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी L स्क्वायर, ये हो जाएगी एरिया की डायमेंशन। फिर उसके बाद में डेंसिटी की जो डायमेंशन है यहाँ पे वो हो जाएगी M1L माइनस 3T0, ये हो जाएगी उसकी डायमेंशन एंड यहाँ पे R की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी L1। तो ये सारी डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख ली। अगर आप लोग ये यहाँ पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा M0 L0 T1, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इज इक्वल टू S की डायमेंशन क्या है यहाँ पे M1 T माइनस 2 एंड इसकी पावर अल्फा, यहाँ पे L स्क्वायर की पावर बीटा एंड ये रो कितना है M1L माइनस 3 की पावर गामा एंड L1 की पावर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें M0L0T1, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे M की पावर अल्फा प्लस गामा, T की पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 अल्फा, ठीक है एंड बाकी L की पावर हो जाएगा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो m की पावर यहाँ पे कितनी है, m की पावर है यहाँ पे 0, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। L की पावर है यहाँ पे 0, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए एंड t की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमें हर एक चीज की वैल्यू निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि माइनस 2 अल्फा जो है वो 1 के इक्वल है, तो अल्फा आ जाएगा माइनस 1/2 के इक्वल एंड यहाँ पे अल्फा प्लस गामा, ये देखिए यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस अल्फा, सो गामा इज इक्वल टू माइनस 1/2, सो गामा की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1/2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं कि अल्फा की वैल्यू -1/2 एंड गामा की वैल्यू +1/2 ये किस ऑप्शन में है। अगर ये किसी ऑप्शन में मिल जाते हैं तो हमें इसके बाद में एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में -1/2 दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है -1/2, तो ये तो मैच हो गया। बीटा कितना दिया हुआ है -1 एंड गामा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/2, ये मैच हो गया एंड डेल्टा कितना दिया हुआ है 7/2। तो यहाँ पे इसके अंदर ये दोनों मैच हो रहे हैं एंड आप लोग बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप लोग, बाकी किसी में भी अल्फा की वैल्यू -1/2 एंड गामा की वैल्यू
प्लस 1/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।